फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने स्टोन एज की 2 फेजेस कवर कर ली थी। आज की इस एक वीडियो में हम जानेंगे स्टोन एज की अंतिम फेज यानी नियोलिथिक एज के बारे में। नियोलिथिक की शुरुआत करते हैं आज, और इस एक वीडियो में हम इसे पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है शीर्षकांत पांडे, आप देख रहे हैं सीटाडेल स्टडी IAS। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली ये दौर 6500 BC से लेकर 4000 BC और कुछ जगहों जैसे मेहरगढ़ और भिराना में 2000 BC तक रहा। तो ये एज एक एंड था स्टोन एज का। अकॉर्डिंग टू दिस वाज द मोस्ट इम्प्रूव्ड एंड मॉडर्नाइज्ड टाइम पीरियड ऑफ स्टोन एज। इस दौर में काफ़ी नई चीज़ें इन्वेंट हुई थी जो आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ में रहती हैं, जैसे पॉटर्स व्हील। और अब इंसान धीरे धीरे एनिमल हंटिंग और प्लांट गैदरिंग से डोमेस्टिकेशन की तरफ बढ़ रहा। ये डोमेस्टिकेशन भी 2 टाइप्स की होती थी। पहली तो एनिमल डोमेस्टिकेशन और दूसरी प्लांट डोमेस्टिकेशन। तो एक एक करके इन दोनों के बारे में जानते हैं। प्लांट डोमेस्टिकेशन वो होता है जब इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाद्य पदार्थ उगा लेता है और उसे स्टोर करके रखना पड़े, उससे अभी के समय में उसे प्लांट डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। अब बात करें एनिमल डोमेस्टिकेशन की, तो एनिमल डोमेस्टिकेशन वो होता है जब इंसान किसी एक जानवर का पूरा पालन पोषण करे और उस जानवर का इस्तेमाल करता है। अब दोनों को एक एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम। मान लीजिए कि हमने एक खेत में धान बो दी है। जब फसल कटी तो हमारे पास में 600 kg होती, तो चावल हमें स्टोर करके रखना पड़ता काफ़ी लंबे टाइम के लिए। तो इसे बोलते हैं प्लांट डोमेस्टिकेशन। जस्ट लाइक दिस, मानिए कि मेरे पास एक गाय है, मैंने उसको मिल्क के लिए कहीं से पकड़ के ले आया और अब उसके खाने पीने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस सूखा चारा डाल देता हूँ या उसको बस ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और तो ऐसे में जब तक वो फूड मुझे मिल्क प्रोवाइड करेगी वो गाय, तब तक मेरे लिए ठीक है। और जब वो गाय दूध देना बंद कर देगी, मैं कोई दूसरी गाय ले आऊँगा। ये होता है एनिमल कीपिंग। और वहीं अगर मैं उस गाय का अच्छे से ध्यान रखता, टाइमली उसे ब्रीड करवाता, उसकी अच्छे से ध्यान रखता, उसको अच्छे से खाना देता, उसको अच्छे से पानी देता, तो वो मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक दूध देती। तो इससे हमें मालूम होता है कि इंसान प्लांट्स और एनिमल्स के साथ अच्छे रिलेशन बना रहा था धीरे धीरे। ये प्लांट डोमेस्टिकेशन ही आगे बढ़कर एग्रीकल्चर में डेवलप हुई और अब वो एक सैनिटेटरी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ गए थे। वो अब जगह जगह भटकने की बजाय एक जगह पर घर बनाकर रहने लगे थे। तो इसी तरह शुरुआत हुई ह्यूमन शेल्टर्स की। अब लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए थे जो कि सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करते थे। मोस्टली मड से बने हुए होते थे। जो प्लांट डोमेस्टिकेशन से एक्स्ट्रा ग्रेन्स बचती थी उन्हें वे लोग ग्रेनरीज में स्टोर करके रखते थे। अब पॉटरी का भी आविष्कार हो चुका था, तो इन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए कंटेनर और कुकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा के लिए पॉटरी से बने बर्तन, इन सब का यूज़ होने लगा था। फुट व्हील भी बन चुके थे जिससे पॉटरी और आसान हो गई थी। और हंटिंग अभी भी बहुत लोगों का मेन सोर्स था फूड का। उसके लिए अब वे पॉलिश्ड स्टोन एंड बोन टूल्स यूज़ किया करते थे। ये मतलब नहीं है कि जो पहले टूल्स बने माइक्रोलेथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब का इस्तेमाल बंद हो गया या कम हो गया, वह भी यूज़ होते थे। और साथ में अब पॉलिश टूल्स भी यूज़ होते थे। तो इससे ये पता चलता है कि एडवांसमेंट्स तो हो ही रहे थे टूल्स में, पर टूल्स को यूज़ करने का मेथड अलग हो गया था। जैसे अब खेतों को जोतने के लिए अभी के टाइम में तो हल होते हैं, और उस टाइम में हल तो होते नहीं थे, इसलिए वे स्टोन सेल्ट्स का इस्तेमाल किया करते थे। सबसे ज़्यादा उगाने वाले क्रॉप्स थे उस टाइम के रागी, हॉर्स ग्राम एंड राइस। जैसे कि अब लोग घर बना रहे थे तो विलेजेस की भी स्थापना होने लगी थी। चलिए
इस दौर की कुछ साइट्स पर नज़र डालें। मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। ये जगह ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट्स में से एक तो है ही, पर ये सबसे लार्जेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट साइट्स में से एक है। ये साइट काफ़ी एडवांस्ड थी उस टाइम में, बाकी नियोलिथिक साइट्स की तुलना में। जहाँ बाकी जगहों में मड से घर बनाए जाते थे, यहाँ पर मड्स के ब्रिक से घर बनाए जाते थे और यहाँ पर वीट और बार्ले जैसी क्रॉप्स उगाई जाती थी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वहाँ पर हर नियोलिथिक साइट के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रैनरीज मिली हैं, जिस वजह से बलूचिस्तान के मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता था और ये ग्रैनरीज भी मड ब्रिक्स की ही बनी हुई होती थी। पॉटर्स व्हील भी वेस्टर्न एशिया के सबसे पहले मेहरगढ़ में आई थी। फिर वहाँ से पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये चीज़ स्प्रेड हुई एंड अराउंड 4500 BC में पॉटरी बनाने की टेक्निक फैली, क्योंकि 4500 BC के बाद बहुत ही लार्ज स्केल में आर्कियोलॉजिस्ट को पॉटरी मिलना शुरू हुई थी। और अब बात करें एनिमल डोमेस्टिकेशन की, तो यहाँ के लोग गोट, शीप और कैटल्स इनको डोमेस्टिकेट किया करते थे। अब बात करें इंडिया के कश्मीर में स्थित दो जगहों की, तो गुफरकाल और बुरज़होम, इन दोनों जगहों का नाम किसी मतलब से रखा गया है। गुफरकाल का मतलब होता है द केव ऑफ द पॉटर और बुरज़होम का मतलब होता है द प्लेस ऑफ ब्रिज। ये एक तरीके की लकड़ी होती है। इन दोनों जगहों पे किसी एक लेक के पास ड्वेलिंग पिट्स बनाकर रहा करते थे लोग। ड्वेलिंग पिट्स की आपको पिक्चर तो स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। वे इस तरह जमीन के अंदर एक केव बनाकर उसके अंदर रहा करते थे। उसे ही ड्वेलिंग पिट कहा जाता है अभी के टाइम में। इन जगहों से पॉलिश स्टोन टूल्स प्राप्त हुए हैं और बोन टूल्स भी प्राप्त हुए हैं, पर यहाँ मेनली लोग हंटिंग और फिशिंग को अपना मेन सोर्स माना करते थे। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर यहाँ पे अभी एक साइड सोर्स है। अब एक लास्ट साइड बची है जहाँ स्टोन टूल्स देखने को मिले हैं, जो कि है चिरांद। इसके अलावा यूपी की महागढ़ और कोलीदिवा, ये ऐसी दो साइट्स हैं जहां राइस क्रॉप्स के ट्रेसेस पाए गए हैं। जो मैंने ऊपर बोला कि अब एक लास्ट साइट बची है स्टोन टूल्स की, तो अभी आगे जो मैं आपको साइट्स बताऊंगा वो उनमें स्टोन टूल्स बिल्कुल प्राप्त नहीं हुए हैं। जहां स्टोन टूल्स प्राप्त हुए थे वो एक चिरांद ही था। तो नियोलिथिक एज की कुछ और साइट्स के बारे में बात करें तो चोपानी मांडू, असम और मेघालय की गारो हिल्स और साउथ इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 850 सेटलमेंट साइट्स देखने को मिली हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसी जगहों। यहाँ मिलेट और पल्स फार्मिंग के कुछ ज़्यादा ही ट्रेसेस मिले हैं, पर कई सारी नियोलिथिक साइट्स देखने को मिली हैं। इन तीनों साइट में हमें ऐश माउंट बहुत ही ज़्यादा स्केल में देखने को मिले हैं। ऐश माउंट वो होते हैं जब एक जगह पर बहुत सारी राख जमा हो। तो जितना हमें इम्पोर्टेंट लगा, हमने उन चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। होप सो कि आपको अब कोई डाउट्स नहीं होंगे। तो अगर अभी भी हैं आपको कोई डाउट्स तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिटाडेल स्टडी IAS।